हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में। प्रकाश। इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए निकली हुई है। टोटल 797 पोस्ट वैकेंसी निकली हुई है। तो चलिए यहाँ मैं आपको बताता हूँ यहाँ अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है, साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ ज्वाइन करने के बाद आपको सैलरी क्या मिलेगी एंड इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या रहने वाले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस जॉब में इंटरेस्टेड हो, अगर आप इस जॉब के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। देखिए, ये जो वैकेंसी निकली हुई है इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से निकली हुई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का आपने नाम सुना ही होगा, बहुत ही नामी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है एंड ये गवर्नमेंट के लिए, इंडिया के लिए काम करती है। और इंडिया में जो बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे अगर आप देखोगे ना तो जो बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह होते हैं या फिर अलग तरह के जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ रहती है, तो उन सब से अगर हम आज तक बचते आ रहे हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान इंटेलिजेंस ब्यूरो का है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे अगर आप काम करते हो, अगर आप यहाँ ज्वाइन करते हो तो अपने आप में एक बहुत बड़े गर्व की बात होगी। तो चलिए यहाँ बात करते हैं सारी डिटेल्स के बारे में। तो ये जो वैकेंसी निकली हुई है ये जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 टेक्निकल के पोस्ट में निकली हुई है और ये ग्रुप सी पोस्ट रहती है, नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। लेवल 4 का पे स्केल आपको मिलता है, तो आपकी बेसिक पे 25,500 रहती है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे ये जो होता है, जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको 25,500 बेसिक पे मिलता है। और इसके अलावा और कई तरह के अलाउंसेज रहते हैं, जैसे डीएनएस अलाउंस होता है, हाउस रेंट अलाउंस होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे सिंस आप स्पेशल जॉब में हो तो यहाँ पे आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है, जो कि 20% रहता है बेसिक पे का। तो ये एडिशनल मिलता है, यानी कि गवर्नमेंट के जितने भी अलाउंसेस मिलते हैं उसके अलावा 20% एक्स्ट्रा सैलरी आपको मिलती है। कैश कंपनसेशन इन ल्यू ऑफ ड्यूटी परफॉर्म्ड, यानी कि अगर आप एक्स्ट्रा ड्यूटी कर रहे हो, छुट्टी के दिन भी अगर आपको काम करने के लिए बुलाया जा रहा है तो आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिल जाती है, कंपनसेशन मिल जाता है, यानी कि आप छुट्टी भी ले सकते हो या फिर एक्स्ट्रा आप सैलरी ले सकते हो। वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं तो देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी में 325 वैकेंसी निकली है, ईडब्ल्यूएस में 79 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 215 वैकेंसी है, एससी के लिए 119 वैकेंसी है, एसटी के लिए 59 वैकेंसी है। तो टोटल अगर हम यहाँ देखें तो 797 वैकेंसी निकली हुई है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकली है, काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिली हुई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे डिप्लोमा रिक्वायर्ड है। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर कम्युनिकेशन में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस में आपने डिप्लोमा किया हुआ है, या अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है इन साइंस विथ इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस और फिज़िक्स और मैथमेटिक्स, यानी कि बीएससी वगैरह आपने किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आपने बीसीए किया हुआ है तो भी आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 27 ईयर्स है। और अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। ये जो वैकेंसी निकली हुई है जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की, इसमें बहुत ज़्यादा आपको फील्ड वर्क वगैरह करना होता है, ऑपरेशनल वर्क रहता है, ऑपरेशनल पोस्ट है। तो इसलिए यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को यहाँ अप्लाई नहीं करने के लिए कहा गया है, नीड नॉट अप्लाई, ऐसा इन्होंने इन्फॉर्म किया है। सर्विस लायबिलिटी ये क्या होता है, तो देखिए जब आपकी यहाँ जॉब हो जाती है इंटेलिजेंस ब्यूरो में, तो देखिए इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या है, ये सेंट्रल लेवल की जॉब है, यानी कि यहाँ पे आपकी पोस्टिंग इंडिया की किसी भी स्टेट में, किसी भी सिटी में, किसी भी लोकेशन में हो सकती है एंड कभी भी आपको वहाँ पे पोस्टिंग मिल सकती है, कभी भी आपको जाना पड़ सकता है, क्योंकि आपको पता है कभी भी कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आती है या कुछ भी आता है तो आपको वहाँ पे भेज दिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने बोल दिया है कि ऑल इंडिया ट्रांसफ़र लायबिलिटी रहती है, आपकी ट्रांसफ़र कहीं भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टिकुलर लोकेशन में ही आप लाइफ टाइम रह सकते हो, ऐसा नहीं हो पाएगा। देयरफॉर द कैंडिडेट्स विलिंग टू सर्व एनीवेयर, इंडिया में आप कहीं भी अगर सर्व कर सकते हो तो ही आप यहाँ अप्लाई करना। एग्जामिनेशन की सिटी क्या रहने वाली है, तो 5 ऑप्शंस आप दे सकते हो, 5 चॉइसेस दे सकते हो एग्जामिनेशन सिटी के लिए। एंड सिंस जैसा कि मैंने आपको बताया ऑल इंडिया लेवल की ये वैकेंसी निकली हुई है तो सारे स्टेट्स में इसके एग्जामिनेशन सेंटर्स रहने वाले हैं। तो आपके होम टाउन के नियरेस्ट जो भी एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे वहाँ के लिए आप यहाँ चॉइस दे सकते हो। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहने वाला है, तो देखिए यहाँ सबसे पहले 3 टीयर्स में आपका एग्जाम होगा, टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3। तो टीयर 1 में टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से जनरल
मेंटल एबिलिटी के 25 क्वेश्चंस रहेंगे। जनरल मेंटल एबिलिटी में आ जाता है, रीजनिंग हो जाता है, कुछ एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हो जाते हैं, वो सब पूछा जाएगा। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एज पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जैसे MCA रिक्वायर्ड था या फिर BSc रिक्वायर्ड था, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपके कोर्स के जो सब्जेक्ट्स रहेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 75% उसका वेटेज रहेगा। और यहाँ साथ साथ 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो टोटल 100 क्वेश्चंस पूछेंगे, 100 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा एंड इसके लिए आपको 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। Tier 1 क्वालिफाई करने के बाद आपको Tier 2 के लिए कॉल किया जाएगा। Tier 2 में स्किल टेस्ट रहेगा। जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि ये टेक्निकल जॉब है, प्रैक्टिकल जॉब आपको करना होगा, तो यहाँ पे वही सब चीज़ें यहाँ पे चेक की जाएगी। जॉब प्रोफाइल जैसी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कुछ वर्क करने कहा जाएगा। अब ये स्किल टेस्ट क्या होता है इसके ऊपर मैं स्पेसिफिक दूसरे वीडियो में बात करूँगा। तो ये 30 मार्क्स का आपका टेस्ट रहेगा। तो Tier 3 के लिए कॉल किया जाएगा जिसमें आपकी इंटरव्यू होगी, इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी टेस्ट रहेगा। एंड इसमें इंटरव्यू जो होता है ना, ये भी बहुत ज़बरदस्त होता है, क्योंकि आप समझ सकते हो इंटेलिजेंस ब्यूरो में इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम करते हो, IB में, रॉ में अगर आप कहीं ज्वाइन करते हो ना, तो उसमें जो इंटरव्यू होता है बहुत तगड़ा वाला होता है। लेकिन इसे क्रैक करना भी अपने में बहुत बड़ी गर्व की बात हो जाती है अगर आप इंटरव्यू तक पहुंचते हो और इंटरव्यू को क्रैक कर लेते हो। 20 मार्क्स का ये आपका इंटरव्यू रहेगा। Tier 1 क्वालिफाई करने के बाद आपको Tier 2 यानी कि स्किल टेस्ट एंड पर्सनल, Tier 3 यानी पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो Tier 1 अलग दिन होगा और Tier 2 एंड Tier 3 ये दोनों अलग दिन होंगे। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है कि स्किल टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू के लिए जितनी वैकेंसी निकली हुई है उसके 5 टाइम्स कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 3 जून यानी आज से स्टार्ट हो चुके हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 23 जून रहेगी, 23 जून रहेगी। तो आपके पास केवल 20-21 दिन का ही समय है। अगर आप यहाँ अप्लाई करना चाहते हो तो जल्द से जल्द अप्लाई कर देना। और अप्लाई करते समय कोई गलती मत करना, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप इनिशियल लेवल पे ही फॉर्म भरते वक्त ही गलती करोगे तो आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए जब आप फॉर्म फिल करोगे बहुत ही ध्यान से आपको फॉर्म फिल करना है। और आप जो एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें, देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस आप SBI चालान के थ्रू भी दे सकते हो, और अगर आप ऑफलाइन देना चाहते हो तो अप्लाई के ये जो फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट 27 जून रहेगी। और यहाँ पे आपके पास ऑनलाइन पेमेंट का भी ऑप्शन रहता है। अब अगर बात करें कि अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहने वाला है। रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा। आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे जाकर या फिर इस वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की बात करें तो ऑल कैंडिडेट्स यानी सारे कैंडिडेट्स को रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फ़ीस पे करना होगा, यानी कि 450 रुपीज़ पे करना होगा। लेकिन अगर आप मेल कैंडिडेट हो, अनरिजर्व्ड EWS एंड OBC कैटेगरी में आते हो, तो आपको 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी पे करना होगा। तो दोस्तों ये थी इंटेलिजेंस ब्यूरो जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के नोटिफिकेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इस नोटिफिकेशन की PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाके डिटेल्ड नोटिफिकेशन अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। हालांकि पूरी नोटिफिकेशन की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो पे दे दी है, लेकिन इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन टाइमली मिले। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।